अरे कैसा जोड़ो आंदोलन, आप कांग्रेस जोड़ो तो कर नहीं पा रहे। आपकी कांग्रेस छोड़ के गुलाम नबी जी भाग गए। ये भारत के प्रधानमंत्री की तरफ कोई आंख उठा के देख ले, हिंदुस्तान के 140 करोड़ आदमी उसकी आंखें नोच लेगा। हम भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे, तो भ्रष्टाचार तो दूर नहीं हुआ, पर आज ये जनता से दूर हो गए कि आने वाला टाइम 2024 अगेन मोदी सरकार गवर्नमेंट इन द सेंट्रल इन विनर ऑफ द 2024 अगेन। पनौती शब्द हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पनौती शब्द भारत का जो सच्चा नागरिक होगा, जो हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक होगा, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में पनौती शब्द कभी नहीं कहेगा। और जिस व्यक्ति ने पनौती शब्द कहा उसे इसकी सजा भी मिली। वो गुजरात के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ से जमानत नहीं मिली उनको। वहाँ जब केस गया जमानत नहीं मिली, 1 हफ्ते का टाइम मिला उनको आगे अपनी एप्लीकेशन देने का, याचिका देने का। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे हाई कोर्ट गया, गुजरात हाई कोर्ट, वहाँ से भी उनका बचाव नहीं हुआ। गुजरात हाई कोर्ट से वो कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वहाँ एक डायरेक्शन मिली इनको कि आप जो है प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके की बात नहीं कहेंगे कि जिससे आपको किसी प्रकार का एलिगेटेड होना पड़े। परंतु वो कहते हैं ना कि बंदर का काम कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, तो वो उछलता रहता है। मैं भी नाम नहीं ले रहा किसी का, क्योंकि यहाँ पता नहीं है राजनीति कब किस मोड़ पे आ जाए। आज वो 70 साल में जो उन्होंने काला काम किया था, ब्लैक वर्किंग की, घोटाले किए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, उनको अपने घोटालों की सरकार भूल गए। और तो और उन्होंने एक बिल MSP का फाड़ा था, आपको याद होगा, जो किसानों के हक के लिए मनमोहन सिंह जी की सरकार लेके आई थी पार्लियामेंट के अंदर। अगर आप न्यूज़ से हैं तो आपको मालूम होगा, भरी पार्लियामेंट के अंदर अपनी ही सरकार का बिल उन्होंने लिया और उठा के फेंक दिया। भाई क्यों? अरे आप भी तो उसी देश के नागरिक हैं। आपको जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप इस पहले, ये पहला वर्ड नहीं है इनका पनौती का बोलने का, इससे पहले उन्होंने एक वर्ड और बोला था, आपको याद होगा। ये अपने प्रधानमंत्री की वैल्यू नहीं समझते। प्रधानमंत्री जी के बारे में एक वर्ड और बोला था, क्या कहा था आपको? राफेल के बारे में, जब राफेल हवाई जहाज के बारे में बात आई थी, चौकीदार चोर है। अरे मेरे भाई, आप प्रतिपक्ष में अपोजिशन के लीडर हैं और आपको सभ्यता का ध्यान होना चाहिए, सभ्यता का ज्ञान होना चाहिए। आप पब्लिक के बीच में आंदोलन करते हैं, भारत जोड़ो आंदोलन। अरे कैसा जोड़ो आंदोलन, आप कांग्रेस जोड़ो तो कर नहीं पा रहे। आपकी कांग्रेस छोड़ के गुलाम नबी जी भाग गए, आपकी कांग्रेस छोड़ के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाग गए, और BCO लीडर भागने में लगे हुए हैं। और आप आज जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए 26 दलों का महागठबंधन करते हैं। और पहला बैठक कहाँ होता है उसका? बिहार में होता है ना, बिहार में। और वहाँ पे 26 दल जाके गठबंधन करते हैं। साहब, मोदी जी ने तो नोटबंदी कर दी, मोदी जी ने तो देश का विकास नहीं किया, मोदी जी ने तो सांप्रदायिकतावाद फैलाया। अरे भैया, आपने कौन सा बात लेके आए? आप तो कहते थे साहब 100 दिन में गरीबी दूर कर देंगे। आज भी गरीब वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आपको जानकारी और देना चाहूँगा इसी आपके चैनल के माध्यम से। इन्होंने पहले प्रोग्राम किया 26 दलों का पटना में नीतीश कुमार जी के घर पे, और वहाँ पर जितने भी घोटालेबाज थे, चारों घोटाले वाले भी वहाँ शामिल हुए थे, मालूम है। ये वहीं से लहर उठी है, और ये जो लहर है ना पनौती की, अभी ये वहीं से आकर आई है, इसीलिए हमने आपसे पूछा। मैं वही कहने जा रहा हूँ, पनौती वर्ड पे आ रहा हूँ। पनौती एक वर्ड नहीं है। ये भारत के प्रधानमंत्री की तरफ कोई आंख उठा के देख ले, हिंदुस्तान के 140 करोड़ आदमी उसकी आंखें नोच लेगा। आज राहुल जी SPG के पीछे बैठे रहते हैं। आपको खुद मालूम होना चाहिए, भारत माता का सिपाही है, जिसने खुद बॉर्डर पे जाकर सैनिकों के बीच में दिवाली मनाता है। क्या कभी राजीव जी के, इंदिरा जी ने और राहुल जी ने सैनिकों के बीच में जाकर दिवाली मनाई है क्या इन्होंने? कभी मनमोहन जी दिवाली मनाने गए? कांग्रेस का कोई लीडर गया मनाने दिवाली?
हैं? हर दिवाली, नया साल हमारे मोदी जी फौज के बीच में जाके मनाते हैं। और आज मैं बताना चाहूँगा, अभी आपने मेरी बात को थोड़ा सा रोक दिया, विराम दे दिया, परंतु बताऊँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो 26 दलों का गठबंधन बैठक हो रही है पटना के अंदर, उसके बाद बेंगलोर में गए, चारा घोटाले वाले को समर्थन लेके आज बिहार में नीतीश जी सरकार बना रहे हो। नीतीश जी विधानसभा में क्या बयान देते हैं मालूम है ना? नीतीश जी ने क्या बयान दिया था अभी? क्या वो आसमान से उड़ के आए थे? वो भी तो किसी माँ के बेटे होंगे, किसी माँ ने उनको भी पैदा किया होगा। जिस तरीके के वर्ड उन्होंने विधानसभा में यूज किए, उस तरीके से आज राष्ट्रपति जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए वहाँ से, क्योंकि ऐसे वर्ड हमारी माताएं, बहनें, मैं भी किसी माँ का बच्चा हूँ, मेरी भी कोई बहन होगी, उसकी भी शादी होगी, उसका भी घर बसेगा, परंतु ऐसे वक्तव्य देकर, ऐसे बयान देकर विधानसभा के अंदर, वेरी शेम ऑफ द यू आर सीएम एंड नीतीश कुमार जी, ये आपकी बहुत नाजायज और गलत, आप भी लगता है किसी नाजायज की औलाद है, तभी आपने ऐसी भाषा कही जो हमारी बहन बेटियों को, वहाँ से एक विधायिका रो के उठी, विधानसभा से रो के बाहर निकली है वहाँ से उस दिन। उसके बाद बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ, ये जो 26 दलों का गठबंधन हुआ ना, एक और चारा घोटाला जी आ गए, एक और कॉमनवेल्थ घोटाला वाले भी वहाँ पहुँच गए, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पैनर घोटाला, कोयला घोटाला, और भी 20 घोटाले हैं। साथ साथ में दिल्ली में जो कहते थे हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, पर उनके भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। सीबीआई की रेड हो रही है, ईडी की रेड हो रही है, और ईडी जब हमारे सीएम साहब को बुलाती है, सीएम साहब कहते हैं साहब मेरे जैसा ईमानदार व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। सीएम दिल्ली के सीएम की बात कर रहे हैं आप? देखो जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया जी, मैं बहुत आम आदमी हूँ साहब। पता लगे आपके चैनल के माध्यम से वो मुझ गरीब तक पहुँच जाए, और पता लगे राजकुमार जी भी वो मानहानि के केस में फंस गए, तो कभी भी कोई पब्लिक का कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात तो हमेशा याद रखिए कि पब्लिक से ही सरकार है। मैं फिर बताने जा रहा हूँ, एक और चारा घोटाले, एक और कॉमनवेल्थ घोटाला वाले, एक और 4 जिनके 3 मंत्री और एक राज्यसभा का मेंबर, मैं नहीं कहता, ईडी और आपका सीबीआई कह रही है, और 3 मंत्री। पहला मंत्री कौन गया था, मैं मीडिया से जानना चाहूँगा, आप बताएंगे पहला मंत्री कौन गया था? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? दिल्ली के अंदर पहला मंत्री तिहाड़ जेल में कौन गया था? नहीं, मुलायम सिंह। नो, मुलायम सिंह तो यूपी सरकार से हैं मैम, यूपी। दिल्ली सरकार से कौन गया था ये बोल रहे हैं? दिल्ली सरकार से, हाँ, दिल्ली सरकार से पहला मंत्री। आप बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। यू आर मीडिया ऑफ द मैटर। मीडिया कुछ बोल नहीं सकती ऑन कैमरा। नहीं मैम, अरे मैं मीडिया क्वेश्चन पर मैं भी मीडिया से जानना चाहूंगा। मीडिया नहीं आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मीडिया जो काम कर सकती है, लोकतंत्र की तीसरी आंख मीडिया है। हमारा चैनल है ARS, कोई पक्ष नहीं, सिर्फ निष्पक्ष है। ARS मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु मैं जानना चाहता हूँ, यू आर मीडिया, ARS एंड दिस द TV एंड दिस मीडिया एंड दिस 24 hours you living on the public and this watches of the all matter of the government and this पहला मंत्री था लॉ मिनिस्टर, LAW लॉ मिनिस्टर था ना, क्या नाम था उसका? जितेंद्र तोमर। फर्जी डिग्री, उसी का कोई रिश्तेदार उसने गाजियाबाद में मीडिया के सामने कहा कि साहब ये फर्जी डिग्री लेके लॉ मिनिस्टर बने हुए हैं, और उसके बाद जब इंक्वायरी हुई तो भैया वो भी दिल्ली भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो गए, और वो लॉ मिनिस्टर साहब के पास फर्जी डिग्री निकली और तिहाड़ जेल गए, और वो 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, दिल्ली में कानून मंत्री बने हुए थे। आई एम राइट एंड रॉन्ग? बहुत लोगों का कहना ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास कोई डिग्री नहीं है। उसके बारे में नहीं, मैं बताना चाहूँगा जी, पहले आप जिनकी जो लॉ डिग्री लेके कानून मंत्री बन गए, दिल्ली में कानून व्यवस्था की बागडोर जिनके हाथ में आ गई, वो पकड़े गए। उसके बाद कोरोना काल आ गया, आपको मालूम है ना कोरोना काल। हमारे सत्येंद्र जैन साहब जी स्वास्थ्य मंत्री,
दिल्ली में स्वास्थ्य की क्या हालत हुई, कोरोना से कितने लोग एक्सपायर हो गए दिल्ली के अंदर, शायद पूरी हिंदुस्तान में नहीं हुए होंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा इन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया था हाई कोर्ट के अंदर, जब जयपुर गोल्डन में मौतें हुई थी ऑक्सीजन के बिना, तो जयपुर गोल्डन वालों ने हाई कोर्ट में फाइल रिट डाली और वहाँ पे एफिडेविट फाइल किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, कि साहब हमने दिल्ली में 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा दिल्ली गवर्नमेंट को दिया, पर इन्होंने कितने प्लांट लगाए? सिर्फ एक। और उसके साथ ही साथ सत्येंद्र जैन साहब की इंक्वायरी शुरू हो गई, सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू कर दी और ईडी ने हवाला मामले में जो इनके पास मेजर मनी आई थी, बिग मनी आई थी, वो अटैच कर ली। और आज ये डॉक्टर साहब दिल्ली का स्वास्थ्य भूल गए। कोरोना काल इतना आया, इतने लोग एक्सपायर हो गए दिल्ली के अंदर, भाई से बहन बिछड़ गई, मियाँ से बीवी बिछड़ गया, माँ से बेटा बिछड़ गया। और हमारे यही सत्येंद्र जैन साहब जी क्या कहते हैं हाई कोर्ट के अंदर, जब सीबीआई ईडी ने इनको नोटिस दिया कि साहब आपने जो है कोरोना काल में क्या केयर की, तो कहते हैं साहब कोरोना काल में जो है हमारी मेमोरी लॉस हो गई थी, हमें कुछ भी याद नहीं। ये कहने वाले यशस्वी जी का नाम बताइए। सत्येंद्र जैन साहब जब ये अपनी बेल एप्लीकेशन लगाने गए तो वहाँ पे जब वो होती है ना रिप्लाई मीन्स होता है जो डेफिडेविट वगैरह, तो उसके बाद जब अभी आपने ये भी देखा होगा सत्येंद्र जैन साहब जी तिहाड़ जेल में मालिश करवा रहे थे, करा रहे थे ना, और हाई कोर्ट ने इनको बेल नहीं दी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए कि साहब मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, मेरी हालत बड़ी ख़राब है। जब स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य कहाँ से ठीक करेंगे? और साथ में स्वास्थ्य मंत्री की पोस्ट पे बैठे हुए हैं दिल्ली सरकार के अंदर। वो तो जब डिप्टी सीएम साहब जी गए हैं उसके बाद अपने आपके डिप्टी सीएम का और साथ में उनका दोनों का इस्तीफा साथ ही साथ आया था, आपको याद होगा। तो आपको लगता है कि जो लॉकडाउन हुआ था हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया था वो सही किया? अभी तो एक मामला रह गया मैम, अपने ये जो संजय सिंह साहब हैं, ये कहते थे अगर सीबीआई में हिम्मत है तो मेरे पे छापा डाल के देखे, ईडी में हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाए। और ईडी में ऐसी हिम्मत हुई कि सुबह 6 बजे ईडी इनके घर पहुंच गई। कहाँ? नॉर्थ एवेन्यू में पहुंच गए और ईडी ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए 2 करोड़ रुपए के मसले पे जो दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया है अपने, क्योंकि अभी इनकी राव एवेन्यू के अंदर पेशी चल रही है, उस बेस के ऊपर इनको भी अटैच कर लिया। और घर से बाहर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर खड़े हुए थे, साहब हम तो नहीं जाने देंगे। पर उसी वक्त आपको पता होगा केजरीवाल जी का कहना था कि जो ये हार रही है बीजेपी उसके चक्कर में सबको गिरफ्तार करेंगे। हार और जीत तो जनता के हाथ में है, जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा और जनता जिसको वोट नहीं देगी वो हारेगा। आप किसको वोट देंगे या आप किसको वोट देना, सपोर्ट किसको करना चाहते हैं? भाई हम तो वोट देंगे बीजेपी को। और अभी तो मेरी बात रह गई मैडम, देखो 3 मंत्री थे, कौन कौन? पहला तोमर, दूसरा सत्येंद्र जैन, तीसरा डिप्टी सीएम और चौथा संजय सिंह। इनके कर्म इनके काम आ रहे हैं, क्योंकि अन्ना हजारे साहब ईमानदार थे और ये अन्ना हजारे साहब जी के आंदोलन से पैदा हुए थे, जिन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे। पर भ्रष्टाचार तो दूर नहीं हुआ, पर आज ये जनता से दूर हो गए। जब ये सीएम बन गए, 6 फ्लैग रोड का जो इन्होंने सिविल लाइन में बंगला ले लिया, बंगला लेने के बाद हमने तो नहीं पता, देखो जी हमने ना पैसा दिया ना लिया, 52 करोड़ रुपया वहाँ लग गया कोरोना काल में। और 52 करोड़ रुपया लगने के बाद वो बंगला क्या हुआ? शीश महल बन गया। बना नहीं बना, हम नहीं कहते हैं, और जनता कहती है। हाँ, और तो और मैम अभी आपको मालूम होगा ईडी ने हमारे सीएम साहब जी को लेटर भेजा, यू कम ऑन माय सीएम हेयर ईडी डिपार्टमेंट एंड दिस, आप कार्यनीति में ज़रा जानकारी लेनी है। तो क्या कहते हैं साहब मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं तो चुनावी यात्रा पर जा रहा हूँ, वहाँ चुनाव है, वहाँ पे मुझे रैली करनी है जी, मैं रैली करने के बाद आऊँगा जी। लेकिन काफ़ी घंटे की बातचीत हुई उनसे, काफ़ी वार्तालाप हुई, सारी चीज़ों का उन्होंने उत्तर भी दिया, ये भी जानकारी होगी ना? मुझे मालूम है वो लेटर बनाकर और अपना जो है भिजवा देते थे,
ईडी के पास के साहब मैं फलां तारीख को वहाँ जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे इसका ये जवाब इसका तो मैम उनको ये कहीं ना कहीं डर था कि अगर मैं ईडी डिपार्टमेंट में गया तो मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। और तो और आजकल मैं गूगल पे ये मोबाइल पे देखता रहता हूँ खबरों में, वो क्या कहते हैं साहब, जेल में बैठकर सरकार कैसे चलाई जाती है, जरा इसका रिसर्च कर लूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है वो जेल के अंदर कोई स्पेशल कमरा बनवा रहे हैं जहाँ से वो सरकार भी चलाएंगे और ईडी के अंडरटेकिंग भी रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारी हो सकती है क्या बिल्कुल केजरीवाल जी? श्योर 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 मैडम जी, आपको फिर जानकारी दूंगा, बहुत बड़ी जानकारी दूंगा। बेटे सुनना, इन्होंने क्या कहा था जब पंजाब में चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए पंजाब में, क्या कहा था, हम पंजाब की जनता को नशा मुक्त कर देंगे, पंजाब नशा मुक्त होगा। पर पंजाब नशा मुक्त नहीं हुआ, मुक्त हो गया। ना 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 ना, पंजाब नशा मुक्त नहीं हुआ, दिल्ली को नशा युक्त कर दिया। बेटे इधर आ जाइए। क्या किया, दिल्ली को नशा युक्त कर दिया। पंजाब नशा मुक्त नहीं हुआ पर दिल्ली नशा युक्त हो गया। कैसे नशा युक्त हुआ? डिप्टी सीएम जी की मेहरबानी से एक शराब की बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी। मैं मीडिया से जानना चाहूंगा, क्या एक पानी की बोतल के साथ, बिस्लेरी के साथ किसी को एक पानी की बोतल फ्री मिली? मिली क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मिली हो तो बताइए। तो आप इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि आने वाला टाइम 2024 अगेन मोदी सरकार गवर्नमेंट इन द सेंट्रल इन विनर ऑफ द 2024 अगेन। थैंक यू।